सब गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 24 मार्च है और भाई सुबह सुबह जा रहा हूँ स्कूल क्योंकि भाई हाँ भाई मैं कह रहा था उस वक्त पिकअप का टाइम हो गया था ना, सर नीचे खड़े थे मेरे, इसलिए इंस्ट्रक्टर नीचे खड़ा था, इसलिए मैं फटाफट निकल गया था तो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। पर मैं ये बता रहा था कि द गुड न्यूज़ इज़ दिस कि अब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आज मेरा ब्रीफ था, एक्चुअली सर्किट्स पे था ना, मैं सर्किट्स पे मैं 3 ऑलमोस्ट 4 महीने होने वाले हैं मेरे को फ्लाई किए हुए। तो इतने दिनों के बाद मेरे को याद है सब कुछ कि नहीं, वो सब एक बार रिकग्नाइज़ करने के लिए, एक बार वो देखने के लिए मेरे इंस्ट्रक्टर ने ब्रीफिंग रखी थी। उसने मेरे को पूछा, जैसे मतलब जो सर्किट का ब्रीफ होता है वो मैंने ब्रीफ किया उसको कि ऐसे ऐसे हम करते हैं। तो वो सब उसने किया, उसने चेक किया कि मुझे सब याद है कि नहीं। आफ्टर चेकिंग इट ऑल उसने बोला कि ओके यू आर रिमेंबर एवरीथिंग, विल स्टार्ट फ्लाइंग। कल उसके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि पूरे हफ्ते के स्लॉट्स ना स्टार्टिंग में लग जाते हैं, मतलब जैसे वीक शुरू होने वाला होता है ना सैटरडे संडे, मंडे से वीक शुरू होता है, सैटरडे संडे को ही सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। तो इस वीक में शुरू हुआ है ना, तो इस वीक के स्लॉट्स ऑलरेडी बुक है, पर वो एडजस्ट करने की ट्राई करेगा अगर 1-2 दिन फ़्लाइट मिल जाए तो, नहीं तो फिर अगले वीक से कंटिन्यूस फ़्लाइट होगी। तो चलो अब आपका एविएशन कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो। इन फ्लाइट शॉट्स थोड़ा सा मुश्किल है लाना, बट आई विल ट्राई, क्योंकि अभी सोलो नहीं मिला है ना, इसीलिए। आज का वेदर दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो वेदर यहाँ का, मतलब इधर तो फिर भी क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। आया था जब मैं तब बहुत मतलब ख़राब था वेदर, पर इधर क्लियर हो रहा है। इधर देखो, इधर इतना ख़राब है वेदर। इनलैंड है ना, ये इनलैंड ज़्यादा ख़राब होता है। सुबह से कोई प्लेन उड़ तो नहीं रहा था, पर अब जाके फ्लाई करने लग गए हैं 2-3। शायद IMC था सुबह से, अब शायद से VMC हुआ है। आई डोंट थिंक सो हुआ है कि नहीं, वापस आई गेस IMC होगी क्योंकि रनवे की लाइट्स चालू है। रनवे की लाइट्स चालू होती है ना, मतलब IMC है। मतलब IMC में सब नहीं फ्लाई कर सकते, ओनली इंस्ट्रूमेंट रेटेड जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, और हम फ्लाई करते हैं VFR VMC। स्टार्टिंग में सब VMC फ्लाई करते, तो हम जब IMC होता है तो हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास IR का है, IR सर्टिफाइड है जो, वो लोग ही कर सकते हैं, जिनने IR ट्रेनिंग कर रखी है बेसिकली। देखो एक प्लेन आ रहा है, लैंड होने, आपको दिखाता हूँ, चलो। ये देखो लैंड होने आ रहा है वो। सर्किट मार रहा है, वापस टेक ऑफ करेगा। इसे कहते हैं टच एंड गो। देखो पीछे से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसके पीछे एक प्लेन भी है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा अभी। ये हो गया ना। देखो भाई ये हमारी स्कूल है, और ये देखो हमारे बाजू में जस्ट हैंगर है, इसमें देखो चार्टर फ्लाइट्स है। देखो फिर ये देखो, ये शायद ये वाला जो है ये मल्टी इंजन में यूज़ होता है। हम लोग की ट्रेनिंग में शायद लास्ट में जो मल्टी करते हैं ना, शायद उनको इसी प्लेन पे ट्रेन करते हैं, आई गेस। हाँ मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बताऊँगा जब लास्ट ट्रेन में पहुँचूँगा मैं, तब आपको बताऊँगा ऑफ कोर्स। इसके पीछे भी एक प्लेन खड़ा है, इसके पीछे। ये सब टेक ऑफ करते हैं ना भाई, बड़ा वाला, इतनी आवाज़ आती है ना। ये देखो एक और वापस आया है, सर्किट पे सर्किट मार रहा है। मैंने बोला था ना आपको, स्टारलाइट वाले ना बहुत मतलब वेदर कंडीशन उतना नहीं देखते, ये लोग फ्लाई करते हैं अपना। ये हेलीकॉप्टर देखो यहीं मंडरा रहा है तब से। ऊपर जाके बैठता हूँ, क्या ही करूँगा, ड्रॉप भी डिले हो गया। ये देखो भाई अभी मेरे को दूसरे एरिया में आया हूँ, इसका नाम क्या है, बोर्डवे कहते हैं इसको। ये जो रोड है ना, इस रोड को हम ऐसा रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। ऊपर से यहाँ से हम टर्न करते हैं अपने बेस के लिए सर्किट पैटर्न में, तो ये रोड को हम ऊपर से एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये देखो अच्छा स्ट्रीट है। मैं एक लड़के के साथ आया हूँ, इट्स एन अफ्रीकन, मतलब हमारे स्कूल में ही है स्टूडेंट, इज़ माई फ्रेंड, तो उसके साथ आया मैं। ये देखो एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, हमारे एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ किया इसने।
सो अभी मैं उसके नैप फ्लाइट शुरू होने वाले हैं ना, तो मैप यहाँ पे वो कराना है, लेमिनेट। बढ़िया एरिया है, अच्छा है मतलब। चलो देखते हैं कितना लगता है इसके लेमिनेशन का, मैप लेमिनेशन का। एंड उसने बोला है कि लाइक इट्स सेफ़, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कहीं से, मैं एयरपोर्ट के आगे नहीं आया था कभी आज तक, पहली बार आया हूँ आज मैं एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे, काफ़ी आगे मतलब एयरपोर्ट से तो ये, पर मैं आज पहली बार आया उसके साथ कि अकेले आने में थोड़ा डर लगता है ना। उसने बोला कि सेफ़ है ये तो वैसे। चलो अब देखते हैं अंदर, उसके पास जाता हूँ मैं। भाई यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए देखो मैक यूज़ करते हैं, 1 2 3। भाई प्रिंटिंग शॉप वाले भी मैक यूज़ करते हैं, हद हो गई। मैं गया था उसके मतलब ये अफ्रीकन फ्रेंड के साथ उधर रोड पे, और इधर से पिकअप का कॉल आया मेरे को इंस्ट्रक्टर का कि आर यू जॉइनिंग द पिकअप और नॉट, आर यू जॉइनिंग द ड्रॉप और नॉट। मैंने बोला आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। चले गए ये लोग, जब तक मैं आया तब तक थोड़ा सा लेट हो गया वैसे मेरे को आने में, पर फिर वो चले गए। तो मैंने कैब बुक की है, अब बैठूँगा थोड़ी यहाँ पे मैं दिन भर। चले गए तो चले गए, अब कैब बुक कर लिया मैंने। इट वॉज कैब इज़ लाइक 35 रेंट्स। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा जो ऐप है ऊबर का, यहाँ पे 2 ऐप चलते हैं, ऊबर और बोल्ट, 2 ऐप्स हैं कैब बुक करने के लिए। तो यूजुअली जैसे मैं यूज़ करता हूँ बोल्ट मेरे को चीप पड़ता है, पर अभी यहाँ से घर जाने के लिए मेरे को बोल्ट पे दिखा रहा था कैब 60, 59 और 60 रेंट्स का, ठीक है। जो मेरा अफ्रीकन फ्रेंड है उसको मैंने बोला कि तू अपने पे देख, उसके ऊबर ना इससे भी एक्सपेंसिव है मेरे फ़ोन में। इफ़ आई सी ऊबर, अगर बोल्ट पे 60 है, मैं हाफ इसलिए थोड़ा सा कि मैं भाग के आया था वहाँ से ना जल्दी पहुँचने के लिए, पर ये लोग चले गए, वापस जा रहा हूँ। तो अगर मेरे को बोल्ट पे 60 दिखा रहा है, मेरे को ऊबर पे 80-90 दिखाएगा, 80 या 90 दिखाएगा, ठीक है। तो और उसके उस पर ऊबर पे ही सस्ता पड़ रहा है, उसके ऊबर पे पड़ा 35 और मेरे ऊबर पे पड़ता 80-85। तो जो मेरे बोल्ट पे 60 पड़ रहा था, कमाल है यार। चलो पहुंच गया, अब तो आधा रास्ता आ गया शायद से। क्या अब आगे एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। देखो भाई ये स्टार्टिंग है हमारा गेट, एयरपोर्ट का गेट है। यहाँ पे कितनी पार्किंग है, और ये रही मेरी कैब देखो ये। चलो अब घर चलते हैं बैठ के इसमें। भाई पहुँच गया घर पे, बड़ी भसड़ हो गई उनके चक्कर में, भाग के गया ना मैं, और मेरे को रुके भी नहीं बोलो, फालतू में थक गया। चलो आराम करूँगा थोड़ी देर, फिर पढ़ना भी है अगले एग्ज़ाम का यार। चलो देखो भाई रेस्ट करने के बाद वेदर बहुत तगड़ा हो रहा है आज, बारिश होने लग गई जब मैं आया तब। तो ऐसे वेदर में तो गर्मा गर्म मैगी अच्छी लगती है, कॉफ़ी विद गर्मा गर्म मैगी। चलो अब खाता हूँ फिर और आराम करूँगा। भाई अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मॉल जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक नेल पेंट रिमूवर चाहिए, मतलब कोई चीज़ पे ना दाग लग गया है, उसको छुड़ाना है मेरे को। तो और नैप पे भी यूज़ होता है वो, तो ले लेता हूँ, स्पेशली तो दाग छुड़ाने के लिए ले रहा हूँ। तो चलो ले लेते हैं। और एक वॉच में ना मेरे को बैटरी भी डलवानी है अपनी, देखते हैं बैटरी कहाँ डलती है यहाँ पे और कितने की डलती है। चलो मॉल में देखूँगा, कहीं मेरे को पता नहीं बैटरी डलती कहाँ है वैसे, पर देखूँगा 2-3 दुकान में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना डालने वाला सॉरी। भाई पैंडा स्टोर में तो मिला नहीं, नेल पॉलिश उनके पास है ही नहीं शायद, या फिर स्टोर में कहाँ रखा है पता नहीं, दिखा ही नहीं मेरे को। तो अभी दूसरा एक शॉप है, वहाँ पे भी मिलता है थोड़ा मेकअप का सामान, तो वही ले लेता हूँ वहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो बढ़िया। मेरे को ज़्यादा महंगा नेल पॉलिश रिमूवर नहीं चाहिए, थोड़ा सस्ता ही चाहिए, बस मेरे को साफ़ करने का है, नेल पेंट नहीं करना कुछ। चलो भाई आ गया घर पे, अब थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा फिर खाना बनाने बैठेंगे, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर तो मिल गया मेरे को, लड़कियों जैसा मिला एकदम। और वॉच की बैटरी मैंने देखी नहीं, एक जगह मैंने पूछी पर उनके पास था नहीं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें भी बहुत महंगी होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पैंडा स्टोर से ला के ना खुद बैटरी चेंज कर दूँगा। चलो देखते हैं फिर, अब पढ़ता हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद में मिलता हूँ आपसे, खाना ला जाऊँगा तब। ये देखो भाई ये वाला नेल पेंट रिमूवर मिला मेरे को, ऐसे कुछ काम है भी नहीं ज़्यादा, सस्ता वाला इसलिए लिया। तो देखो ये नाम लिखा हुआ है ना, ये नाम है
निकालना है बस, और कुछ तो करना नहीं है। चलो अब पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद में मिलूँगा आपसे। चलो भाई, खाना मैंने खा लिया है। रात को मैंने बनाया था सैंडविच, ने बड़े मसाले वाली स्टफिंग की सैंडविच बनाई थी, और क्या, बस दैट्स इट। चलो अब एंड कर रहा हूँ व्लॉग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज कनिष्क साइनिंग ऑफ, बाय।